लाइफ को आसान बनाने के लिए समझदार होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो हम लाइफ की अनगिनत प्रॉब्लम्स में फंस कर रह जाएंगे और ये दुनिया हमसे बहुत आगे निकल जाएगी और लोग हमारा सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। सो आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि हम चालाकी से काम लेते हुए समझदार और मैच्योर कैसे बने और अपनी लाइफ को ईजी कैसे बनाएं। खास तौर से वो लोग जो हमेशा इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि समझदार कैसे बने, अपने आप को होशियार कैसे बनाएं। एक्चुअली ऐसा सोचने वाले ज़्यादातर लोग भोले भाले होते हैं और किसी न किसी तरह से दुनिया ने उन्हें ये फील कराया होता है कि वो बेवकूफ़ हैं या फिर वो धोखा खाए हुए होते हैं। ये सच है कि ज़माना बदल गया है और भोले भाले लोगों का टाइम अब नहीं है। और अगर आप समझदार, होशियार, चालाक और तेज नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ के टफ चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको इससे बचना है तो आपको समझदार और मैच्योर बनने के बारे में ज़रूर सोचना होगा। सो चलिए आगे वीडियो में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी इसमें बहुत हेल्प करेंगे। सो पहला पॉइंट है, खुद के लिए जीना सीखें। भोले भाले और इनोसेंट लोग दूसरों की चालाकियों को समझ नहीं पाते और बेवकूफ़ बनते हैं। कई लोग बेवजह क्लैरिटी के चक्कर में फंसे रहते हैं और लोगों के बीच मजाक बन जाते हैं। हालांकि वो अपने हिसाब से दूसरों का अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ लोग उनके इमोशंस को समझ नहीं पाते और उनका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि किसी की हेल्प करना बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर सिचुएशन को देखते हुए समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं। तो अगर आपको स्मार्ट और मैच्योर बनना है तो आपको ये समझना होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले के लिए जो भी कर रहे हो वो उसे उसी तरह से देखे। अगर आप पूरे टाइम दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो लोगों की नज़र में आप एक यूजलेस पर्सन बनते जाएंगे। तो समय समय पर सबके पास ज़रूर जाएं, सबकी हेल्प ज़रूर करें, लेकिन खुद को ऐसा बनाएं कि हमेशा सबके लिए अवेलेबल ना रहें, क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहने वाले लोगों की इज्जत कम हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। दूसरों पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। अगर आप हर बार यूं ही हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं तो ये समझदारी वाली क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों पर यूं ही भरोसा कर लेना आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकता है और दुखी भी कर सकता है, और आप लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ भी बन सकते हैं। इससे होता क्या है कि लोग सबसे पहले तो आपको चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे और फिर आपके ही बेवकूफ़ी के किस्से दूसरों को सुनाएंगे। तो आपको इन सारी सिचुएशंस को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल करना होता है और यूं ही किसी पर भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें। ये समझदार, होशियार बनने के तरीके आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। खुद को अलर्ट रखें। अलर्टनेस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके चलते हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेकर अलर्ट नहीं रहेंगे, केयरलेस रहेंगे, तो आगे फ्यूचर में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। और ऐसे लोग कभी भी समझदार नहीं हो सकते और ना ही उन पर कोई भरोसा करता है, क्योंकि ऐसे लोग हर बात को बड़े ही केयरलेसली लेते हैं और उनकी इसी आदत की वजह से उनकी लाइफ बहुत अनमैनेज्ड हो जाती है। सो अगर समझदारी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा, ताकि किसी भी मुसीबत को आप आसानी से और जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। जो लोग अपनी लाइफ में अलर्ट रहते हैं, संभल कर चलते हैं, वही समझदार होते हैं। अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखें। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अपनी लाइफ को ईजी कैसे बनाया जाए, पर उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। आप सोचिए कि आपकी लाइफ कैसे ईजी बन सकती है। ऐसा तब होगा जब हम अपनी लाइफ में कम से कम गलतियां करेंगे, और कम से कम गलतियां कैसे होंगी? जब हम पहले की हुई गलतियों की, चाहे वो खुद की हो या दूसरों की, उससे सीख लेंगे तब। अगर हम हमेशा ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती जाएगी और लोग हमें समझदार भी कहेंगे। इसीलिए गलतियों से सीखना भी ज़रूरी है, चाहे वो हमारी खुद की हो या फिर दूसरों की। गुस्से की जगह समझदारी दिखाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम मैच्योर कैसे बने तो सबसे पहले आपको अपने गुस्से और इरिटेट होने वाली आदत को दूर करना बहुत ज़रूरी है। बात बात पर गुस्सा करने वाला पर्सन ना तो समझदार होता है और ना ही मैच्योर। बेवजह गुस्सा आपको अपनी लाइफ में कई तरह से नुकसान पहुंचाती है, जिससे आप अपनी समझदारी से टाल सकते हैं। आप खुद भी देखते होंगे कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो समझदार या स्मार्ट होते हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं। वो लोग हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करते हैं, इसीलिए समझदार कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लाइफ को इजी बनाना है तो ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना होता है, गुस्से से काम नहीं चलता।
इसी सोच और क्वालिटी की वजह से वो लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं। खुद पर पूरा विश्वास रखें। क्या आप जानते हैं कि मैच्योर लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी, उनकी पहचान क्या होती है? अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है और यही उन्हें दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर और समझदार बनाती है। क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं उनके ज़्यादातर डिसीजन सही होते हैं और वो हर काम को आसानी से पूरा भी कर पाते हैं। यही कारण है कि लोगों के सामने उनकी इमेज कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट पर्सन की तरह बन जाती है। इसीलिए आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। आप खुद ही सोच कर देखिए कि क्या आप किसी से कम हैं, क्या आप मेंटली वीक हैं या फिर आप कुछ करना ही नहीं चाहते? नहीं ना? तो फिर खुद को दूसरों से कम क्यों समझना? याद रखिए, हमारी सोच ही हमें बड़ा बनाती है, बाकी शरीर और मन तो सबके एक जैसे ही होते हैं। डरना छोड़ें। अगर आप इस उलझन में हैं कि समझदार कैसे बने, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर को दूर भगाना होगा। क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे तो कभी भी मैच्योर और स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। या यूं कह लीजिए कि डर किसी भी पर्सन को सही डिसीजंस लेने नहीं देता, क्योंकि डर की वजह से लोग हड़बड़ाहट में हमेशा ही गलत फैसले ले लेते हैं और गलत फैसले लेने वाला पर्सन कभी भी समझदार नहीं हो सकता। इसीलिए डर डर कर जीना छोड़िए और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि डर सिर्फ गलत काम करने वालों को ही लगना चाहिए। सही पर्सन के लिए किसी तरह का कोई डर नहीं होता। किसी भी काम को करते समय डरिए मत। अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए और शांति से अपना काम करते रहिए। सबकी इज्जत कीजिए और वेल बिहेव कीजिए। समझदार और मैच्योर दिखने के लिए हमारे बातचीत बिहेवियर का बेहतर होना बहुत जरूरी है। हमारी बातचीत का तरीका और दूसरों के लिए हमारा बिहेवियर लोगों में हमारे इमेज को अच्छा और बुरा बनाता है। अगर आप सबके साथ इज्जत से और तमीज से बात करेंगे तो लोग आपको समझदार ही समझेंगे। वहीं अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद ही कोई आपसे बात करना पसंद करे। सो स्मार्ट तो वही होता है ना जो अपनी बातों को स्मार्टली रख सकता है और लोगों को अग्री भी कर सकता है। सो समझदार बनना है तो कब और कैसे बोलना है ये भी अच्छी तरह से सीख लीजिए। जिम्मेदार बने। अगर आप खुद की जिम्मेदारी से भागते हैं तो आप मैच्योर नहीं हो सकते, क्योंकि ये सोसाइटी उन लोगों को ही समझदार और मैच्योर मानती है जो खुद और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर से ही ले लीजिए। अगर आपके घर वाले ही आपको मैच्योर और फैमिली की जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं मानेंगे तो फिर लोग क्यों मानेंगे? सबसे पहले अपनी फैमिली से शुरुआत कीजिए। पूरी तरह से जिम्मेदार होकर अपने परिवार का भरोसा जीतिए। फिर देखना कि लोग भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। परिवार में समझदार उसी को माना जाता है जो सिचुएशंस का सही अंदाजा लगाकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपको भी ऐसा ही करना है। फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले बनिए। समझदार दिखने और होने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर चलता है, रियलिटी में वही मैच्योर और स्मार्ट होता है। क्योंकि लाइफ में उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो अपने और अपनी फैमिली को ओवरलुक करते रहते हैं। गाइस, लगातार लापरवाही बरतने से हमारी प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होती और एक दिन ऐसा आता है जब समाज में ऐसे लोग सबसे नीचे होते हैं। सोसाइटी के साथ मिलकर चलने के लिए, प्रोग्रेस बनाए रखने के लिए आपको हमेशा अपडेट रहना ही होगा। आपको अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर चलना होगा, तभी आप समझदार माने जाएंगे। मान लीजिए आज आपके पास पैसा है, हर तरह की फैसिलिटी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो एक दिन पैसा भी खत्म हो जाएगा और पैसे के जाने की वजह से इज्जत भी खत्म हो जाएगी। सोच समझकर डिसीजंस लीजिए। जिंदगी में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर गलत ले लिया जाए तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। आप कई बार तो बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, क्योंकि आपका कोई भी डिसीजंस लोगों की नज़रों में होता है और बाद में लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसीलिए कोई भी अच्छा या बड़ा काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए। हो सके तो अपने किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर से भी उसके बारे में डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आप उसके लिए पूरी तरह से श्योर हो सकें। गाइज, ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो भोले वाले लोगों का हर तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि ऐसे लोगों में किसी भी तरह की कोई कनिंगनेस नहीं होती और कोई चतुराई नहीं होती।
साथ ही ये भी बात सही है कि लोग ऐसे ही लोगों को परेशान करते हैं जो उन्हें कमज़ोर या भोले भाले लगते हैं। इसीलिए अगर आप खुद को समझदार बनाने में सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली कोई भी आगे से आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।